अच्छा ठीक है, तो आज शुरू करेंगे हम लोग मोशन इन प्लेन। तो पहले नंबर 1.5 पास वो होगा, फिर बाकी का जो है इसमें से कितने जन है जिसका यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है, और बाकी सुबह के भी आएंगे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका पहला वाला चैप्टर भी 1.5 घंटे के बाद होगा, ठीक है। तो सब लोग नोटबुक ओपन करेंगे। थर्ड लेसन हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑफ फिजिक्स पेपर 1, दैट इज थर्ड लेसन चैप्टर नंबर 3 मोशन इन प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। हाँ, अभी दूसरा कोई कुछ काम नहीं करेगा, पूरा कंसंट्रेशन यहीं पे होना चाहिए कंप्लीटली। हाँ अच्छा, मोशन इन प्लेन, पहली बात तो मोशन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मोशन से रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट है पूरा आना चाहिए। पहला चीज तो हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस के बारे में मालूम है ना? डिस्टेंस वर्ड पता है सबको? क्या होता है डिस्टेंस? क्या होता है डिस्टेंस? अरे बोलो ना, अभी मालूम है तो उसको सेंटेंस में बना दो। डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज डिस्टेंस? हाँ, मेजरमेंट ऑफ, अच्छा ठीक है, एक एंड से दूसरा एंड का मेजरमेंट या तो लेंथ, बराबर है कि नहीं? इट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट? टोटल लेंथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इज दैट वेरी क्लियर? हाँ ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। इसी को हम पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? पाथ लेंथ। तो दो पॉइंट के बीच का A to B ये पाथ है ना, बराबर है? इसके बीच का जो लेंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पाथ लेंथ। हैव यू अंडरस्टूड? इसी को हम डिस्टेंस भी बोलेंगे, ठीक है। फिर दूसरा कंसेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ना ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। कैसा है ये? स्केलर, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके अंदर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे इसका लेंथ मेजर करना है, बेंच का लेंथ, तो मैं कहीं से भी शुरू कर सकती हूँ ना, बराबर है? ऐसा नहीं कि पापा यही डायरेक्शन में मेजर करो, ऐसा जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? हाँ, अभी हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है बोलो? डिस्प्लेसमेंट पता है? किया था ना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये पॉइंट ए से शुरू किया, ठीक है, और उसके बाद में ऐसा ऊपर गया बी पॉइंट पे, बाद में ऐसा आया सी पॉइंट पे, बराबर है? तो इसका से 2 मीटर और ये है 3 मीटर। तो अगर बोला कि इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? स्टार्टिंग एंड एंडिंग। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और ये पूरा टोटल करेंगे तो क्या आएगा? ये पूरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, बराबर है ना? ये वाला पार्ट मैंने बताया था, तो इसमें क्या आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? सम ऑफ साइड्स का स्क्वायर, बराबर है, प्लस AC स्क्वायर प्लस AB कितना है? 2 स्क्वायर एंड हाँ 3 स्क्वायर, ये मतलब हो गया उसका, बराबर है कि नहीं? तो AC स्क्वायर क्या हो गया बोलो? 4 इज इक्वल टू 9। तो AC स्क्वायर कितना हो गया? 9 माइनस 4 कितना हो गया? 5। तो AC का वैल्यू कितना मिला मुझे? √5। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया ये? अगर मैं बोलूंगी डिस्टेंस मेजर करो तो A से शुरू किया और C तक आया ना, बराबर है कि नहीं? 2 + 3 5 मीटर क्या हो गया? डिस्टेंस। और √5 क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। फर्क मालूम पड़ा? ठीक है, तो डिस्टेंस का दूसरा नाम मैंने तुम लोग को बता दिया, पाथ लेंथ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम डायरेक्शन के बारे में भी देखते हैं, बराबर? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर का फर्क मालूम पड़ा? इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, ये सेकंड चैप्टर में मैंने पढ़ा है, बराबर है? इसमें मैग्नीट्यूड देखते हैं, इसमें दोनों चीज देखते हैं, मैग्नीट्यूड हाँ एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड, यस क्लियर? तो ये दो कंसेप्ट हमने अभी लर्न किया, जो बेसिक पार्ट था। इसके बाद का अभी बहुत सारा फॉर्मूला अभी हम लर्न करेंगे फटाफट, एंड फिर मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस दूंगी उससे रिलेटेड। अभी इसके बाद का है, चलो अभी पढ़ते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड का सबको मालूम है ना? चलो स्पीड के बारे में बताओ क्या है?
डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेरी गुड। अगर मैं ये बोलूं यूनिफॉर्म स्पीड बताओ, यूनिफॉर्म स्पीड, ये सब पूरा डेफिनेशन है तुम लोग को, स्टार्टिंग का पूरा डेफिनेशन ही है पूरे चैप्टर में। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम, इसीलिए स्कूल में भी यूनिफॉर्म होता है कि कोई अमीर गरीब नहीं होना चाहिए, सबका एक जैसा ड्रेस होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? इक्वल, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? इक्वल, बराबर है। तो अगर मैं बोलूं यूनिफॉर्म स्पीड, इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल डिस्टेंस कवर्ड, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल क्यों बोलते मालूम है क्या? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या हो गया? इंटरवल का मतलब क्या होता है? इंटरवल एक टाइम दूसरे टाइम के बीच का, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्ट यहां से शुरू किया, बराबर है, ठीक है, साइकिलिंग करना सपोज शुरू कर दिया, ठीक है, तो ये यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंचा, तो ये से 2 किलोमीटर कवर किया उसने, बराबर है। कितने? यहाँ पे 2 बजे शुरू किया से 2 o'clock, यहाँ पे पहुंचा से 3 o'clock फॉर एग्जाम्पल। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ये 8 किलोमीटर तक जाएगा 1 घंटे में, बहुत है ना, बराबर है। हाँ, तो उसके बाद में सी पॉइंट पे आया, से 4 o'clock पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे भी उसने कितना कवर किया? वापस से 1 किलोमीटर और कवर कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ? और टाइम इंटरवल देखो, 2 से 3 1 घंटा हुआ ना, यहाँ से 3 से 4 1 घंटा, तो ये टाइम इंटरवल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? सो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वी कॉल इट एज व्हाट? यूनिफॉर्म स्पीड। फर्क मालूम पड़ा? अगर यही चीज मैं अगर ये बोलूं कि भाई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बताओ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, देखो एकदम सिंपल हो गया ना डेफिनेशन। यूनिफॉर्म बोलेगा तो इक्वल डालो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? अनइक्वल। क्या अनइक्वल? अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन, दोनों अनइक्वल, दोनों अनइक्वल होगा तो कभी तो इक्वल ही हो जाएगा ना। तो इसका क्या बोलेंगे? सपोज अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब ये 9 किलोमीटर हुआ, यहाँ पे 8, तो कितना हो गया? अनइक्वल हो गया कि नहीं हो गया? बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। आई बात समझ में? तो क्या आएगा यहाँ पे? बोलो, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड, बराबर है कि नहीं? हाँ, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी तुम लोग बोलोगे जरूरी क्या इक्वल ही लेने का? इसको अनइक्वल लो तो ये इसको इक्वल ले लो। आई बात समझ में? तब हम उसको रिवर्स में करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म होगा ना। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? तो ये वाला डेफिनेशन क्लियर हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अभी इसके बाद में अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, तो अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है बोलो? व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जैसे ये पेन है, ये रूम नंबर ये रूम में है, इसको लेके जाओ दूसरे रूम में, बराबर है, तो इसका या ये इनिशियल पोजीशन क्या था? x1, दूसरे रूम में क्या हो गया? x2, तो x2 माइनस x1 क्या देगा? उसका डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? इन टाइम इंटरवल, ये पर्टिकुलर टाइम पे था, वहां पे पहुंचा तो दूसरे टाइम पे पहुंच गया, तो उसका डिफरेंस। समझ में आया? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखूंगी? x2 माइनस x1, ये तो वेक्टर हो गया, डायरेक्शन दे रहे हैं हम लोग उधर, अपॉन t2 माइनस t1। आर यू गेटिंग इट? टाइम इंटरवल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? टाइम इंटरवल, बराबर है ना? इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इंटरवल, ये क्या हो गया अपना? वेलोसिटी, जिसको ना यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोलूंगी यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक यूनिफॉर्म मतलब दोनों इक्वल डालो, नॉन यूनिफॉर्म में एक इक्वल दूसरा अनइक्वल डालो। आई बात समझ में? अच्छा, इसमें और एक कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा ये भी बहुत सिंपल सा है, इंस्टेंट मैगी इंस्टेंट बोलते हैं ना, इंस्टेंट बनता है, मतलब क्या इंस्टेंट मैगी क्यों बोलते हैं? कम क्विकली बनता है, 2 मिनट्स में बनता है। एक पर्टिकुलर बनता तो नहीं है लेकिन बोलते हैं 2 मिनट्स में। वो पानी उबाल के रखो तो 2 मिनट्स में बन जाएगा, उबालने के लिए शुरू करो तो नहीं बनेगा, बराबर है। एनीवेज तो इंस्टेंट जो मैगी है, बराबर है ना, इंस्टेंट हम लोग क्यों बोलते हैं, मतलब क्या हो गया, शॉर्ट टाइम में। इंस्टेंट वर्ड का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट टाइम। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे अभी इजी हो गया कि नहीं हो गया? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे तो मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। आर यू गेटिंग इट? हो गया पार्ट। तो ये नाम से ही ना हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं। यूनिफॉर्म के लिए इक्वल, बराबर है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए एक इक्वल दूसरा अनइक्वल, इंस्टेंटेनियस के लिए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। आर यू गेटिंग इट? ओके, देन उसके बाद में अच्छा एवरेज बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड निकाल लेते पहले, एवरेज स्पीड। स्पीड क्या था डेफिनेशन, जल्दी बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये था ना डेफिनेशन। तो एवरेज के लिए ना टोटल लगा देने का, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, हो गया। आई बस में। तो एवरेज के लिए क्या यूज करने का हम लोग, टोटल वर्ड यूज करने का। यूनिफॉर्म के लिए इक्वल, समझ में आया। इंस्टेंटेनियस के लिए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ऑटोमेटिकली तुम्हारा डेफिनेशन बनते जा रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो कितने सारे डेफिनेशन हमने लर्न कर लिए अभी। व्हाट इज पाथ लेंथ, व्हाट इज पाथ लेंथ, हाँ डिस्टेंस बिटवीन, हाँ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स या 2 एंड, जो भी है, बराबर है, 2 पॉइंट्स। दूसरा व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आया? ठीक है। व्हाट इज एवरेज स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, बराबर है। डेफिनेशंस क्लियर हो गए? हाँ तो अभी क्वेश्चन लिखो पहले। डिफाइन डिफाइन पाथ लेंथ। ये डेफिनेशंस है, ठीक है। मैं तुम लोग को बुक में मार्क करवाऊंगी कौन सा पार्ट है, वो तुम लोग एक बार लिखोगे पूरा, ठीक है। डिफाइन पाथ लेंथ लिखा, सेकंड वाला स्पीड, एवरेज स्पीड, बहुत सारा नंबर ऑफ डेफिनेशंस है जो अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, वो पूरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड लिखा, यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, बराबर है, पर यूनिट टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हो गया। फिर और कौन सा किया था हमने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या यूज करेंगे वर्ड, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर हुआ? हाँ तो ये डेफिनेशंस बुक में मैं तुम लोगों को बता दूंगी, कहाँ पे, तुम्हारे नोट्स में भी दिया हुआ है, और टेक्स्ट बुक में भी छोटा छोटा एक एक लाइन ही याद रखना है, ठीक है, डेफिनेशंस पार्ट। तो ये चैप्टर में जो है 2-3 पार्ट है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इट्स अ गुड वन, इजी टू रिमेंबर, ठीक है। अभी हम ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ, क्योंकि ग्राफ आता है ना एग्जाम में तो हम लोग को समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्राफ। ग्राफ तुम लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया, कभी बनाया था, कैसे बनाया था, ग्राफ में क्या क्या रहता है, चलो बताओ मुझे।
अच्छा चलो ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसका स्केल भी लिखते हो ना? हाँ, ऑन एक्स एक्सिस ये मार्किंग होता है, बराबर है ना, उसके ऊपर से लिखते हैं हम लोग। अच्छा, ये वाला पार्ट हमेशा 0 0 रखते हैं, बराबर है ना, ओरिजिन रखते हैं। फिर वहां से अगर मैं ऐसा स्ट्रेट लाइन आता है, तुम लोग मालूम है इसको लीनियर ग्राफ बोलते हैं, पता है? नहीं मालूम है? लीनियर ग्राफ। अच्छा, ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं मुझे बताओ? ऐसा हम लोग निकालते हैं ना, स्लोप निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? नहीं निकाला था कभी स्कूल में, स्लोप नहीं निकाला था। अच्छा, स्लोप का मतलब मालूम है या नहीं मालूम? पहली बार सुन रहे हो? स्लोप पहली बार सुन रहे हो? अच्छा, स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है वाई एक्सिस का जो वैल्यूज है ना, ये कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई लिखते हैं ना, मालूम है ना कि नहीं मालूम है? है ना? हाँ, तो इसको x2 y2 लिख दिया, इसको ये कोऑर्डिनेट को क्या लिखा? x1 y1। तो स्लोप क्या हो जाएगा मालूम है? तो स्लोप को मैं ऐसे लिख देती हूँ, हाँ, स्लोप आई विल राइट इट एज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? भूल गया? ठीक है। अच्छा, ओमिट तो पहला करते हो, वो बराबर याद है। ओमिट क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था ना सब? हाँ, फिर तूने ओमिट किया रहेगा, वैसा नहीं हुआ रहेगा। हाँ चलो जाने दो। अच्छा ठीक है, तो स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1, बराबर है। दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं हम लोग, y एक्सिस का और x एक्सिस का। क्लियर हुआ? इसका मतलब यही हो गया ना कि y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, वी कैन से दैट y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, ऐसे हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो ये बेसिक चीज है जो मुझे रिवाइज करवाना था। चलो अभी हम लोग ग्राफ के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मैं अभी अलग अलग शेप का ग्राफ बनाऊंगी और उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो पहला हम लोग बनाएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, कभी भी एक चीज ध्यान में रखो, जो चीज पहला लिखा होता है ना, ये हमेशा वाई एक्सिस में आता है। किस पे आता है? हाथ नीचे रख बेटा। हाँ, तेरे को बैठने को नहीं जम रहा है? हाँ, तो बैग उधर से हटा दे तो आराम से कंफर्टेबल पीछे से बैठ सकता है। ठीक है, या तो दूसरे बेंच पे बैठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इधर बैठने का, आगे आ जा, आगे से एलर्जी है ना? नहीं? हाँ अच्छा ठीक है, अभी ध्यान से देखो, हम लोग कौन सा ग्राफ पढ़ने वाले? अभी पोजीशन टाइम ग्राफ। जो चीज पहला आता है वो हमेशा कौन सी इस पे होता है? वाई एक्सिस, और दूसरा वाला किधर होता है? एक्स एक्सिस। अभी तुम लोग 11th में प्रैक्टिकल शुरू करोगे ना, तभी भी ग्राफ में ऐसे सब आने वाला है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो अभी ऐसा ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये हो गया वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? पोजीशन। समझ में आया? यहाँ पे आएगा हमारा टाइम। पोजीशन का मतलब क्या होता है? प्लेस, ये मेरा पोजीशन, बराबर है ना? ठीक है, अगर मैंने ग्राफ इस तरह से बनाया, इसका मतलब क्या होता है? ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है वो क्या है? एक ही डिस्टेंस, पोजीशन एक ही दिख रहा है ना? पोजीशन एक ही है, और टाइम देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इसका मतलब क्या हो गया? मेरा पोजीशन एक ही है, 1 घंटे से इधर ही है, तो मतलब बॉडी इज एट रेस्ट। समझ में आया? ये ग्राफ का मतलब समझ में आया? अभी पोजीशन सेम है, मतलब बॉडी एट रेस्ट। आर यू गेटिंग इट? तो कभी कभी क्या होता है, ग्राफ देख के हमको समझना पड़ता है इसका मीनिंग क्या है। आर यू गेटिंग इट? हाँ, तो अभी दूसरा वाला ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं इस तरह से ग्राफ बनाऊं, ये अपना पोजीशन एंड टाइम, ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसा ग्राफ बनाया तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये ऐसा स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना, लीनियर ग्राफ, इसका मतलब क्या हो गया? पोजीशन भी चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, लेकिन साथ साथ में चेंज हो रहा है। समझ में आया? साथ साथ में चेंज हो रहा है। अच्छा, मैं अगर इसका स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या बताया था मैंने? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या अपने पास? पोजीशन अपॉन टाइम। क्या होता है पोजीशन अपॉन टाइम? क्या होता है? स्पीड। पोजीशन मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं? पोजीशन मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस। अगर एक ही जगह पे है तो हमारा पोजीशन इज 0, मतलब डिस्टेंस इज 0। समझ में आया? पोजीशन मतलब हो गया डिस्टेंस। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो वी कैन से पोजीशन अपॉन टाइम क्या हो गया? स्पीड। क्या हो गया? स्पीड।
तो यहाँ पे जहां पे भी मैं निकालूंगी स्लोप सेम ही आएगा ना, मतलब वी कैन से द स्पीड इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। इसको मैं ना यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकती हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड सेम आएगा ना मुझे हमेशा। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मीनिंग समझ में आया अभी? हाँ, अभी यही ग्राफ को अभी चलो अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब अलग अलग टाइप का ग्राफ हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। अब चलो मैं अभी ऐसा ग्राफ बना दूं, अगर इसका मतलब क्या होगा बोलो? पोजीशन चेंज, टाइम भी चेंज। तो क्या रेगुलरली हो रहा है? अलग अलग, बराबर है। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे इसको? क्योंकि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग स्लोप आने वाला है मुझे, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आया? ये तो वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेरिएबल मालूम है ना तुम लोगों को, जो चेंज होता है अलग अलग स्पीड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो अभी ये ग्राफ का मीनिंग समझ में आया। चलो अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने स्पीड ले लिया और इधर टाइम ले लिया, तो मैंने ग्राफ चेंज कर दिया। अभी कौन सा ग्राफ बना रहे हैं हम लोग? स्पीड टाइम ग्राफ, या तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको मैं वेलोसिटी भी लिख सकती हूँ, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो अभी इसका मीनिंग बताओ। पोजीशन है ही नहीं इधर, इधर मेरे ग्राफ में मैंने पोजीशन लिया ही नहीं। क्या लिया है? वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट सेम आ रहा है ना, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यस और नो? इसको भी बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है मेरा? एकदम कांस्टेंट, सेम ही वेलोसिटी, टाइम बढ़ते जा रहा है, सेम स्पीड से जा रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखो मुझे क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। अच्छा, अभी ये वाला मैं अगर ये वाला ऐसे ग्राफ बनाऊं तो ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम वाला। चलो ऐसा बना दिया तो इसका मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म, पक्का? क्या इसका मतलब? पहले बेसिक से मेरा मतलब सोचो। ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है? इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म कैसे हो गया? टाइम इक्वल नहीं हो। अच्छा अभी, अच्छा ठीक है, मुझे बताओ तुम लोग को ये समझ में आया? इक्वल वेलोसिटी अपॉन इक्वल टाइम, इसको क्या बोलते हैं मुझे बताओ। अभी ये क्या आ जाएगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है? तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। को समझ में आया? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम को यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हो तुम लोग। ये तो वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, तो इक्वल का मतलब यूनिफॉर्म, वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नहीं समझा? बिकॉज अगर बेसिक कंसेप्ट नहीं मालूम रहेगा तो समझेगा ही नहीं है। यहाँ पे अभी चलो यहाँ का डेफिनेशन यहाँ का बताती हूँ मैं तुम लोग को। यहाँ पे यूनिफॉर्म क्यों बोला मैंने? यहाँ का मतलब क्या हो गया? इक्वल पोजीशन मतलब डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम। अभी मुझे बताओ, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? स्पीड। और ये इक्वल मतलब यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म स्पीड हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन यहाँ पे तो अपना ये अलग है ना, यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आया? हाँ, अभी ये वाला पार्ट, अभी चलो ये वाला अभी बताओ, थोड़ा सा अंडरस्टैंड। अभी तुम लोग को समझ में आएगा कि हमको देखना कैसे चाहिए। ये ले लिया, अभी ऐसा किया तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म। यस, या तो वेरिएबल एक्सेलरेशन। अभी समझा ये? अगर मैं ये इसको ऐसा भी बनाऊं तो भी ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसको हम बोलेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन, मतलब जो चेंज होता है। ठीक है। अच्छा एक और चीज, अभी ये वाला जरा लास्ट सोच के बताना मुझे।
हाँ, इसका मतलब क्या था? हाँ बोलो। वेलोसिटी कांस्टेंट, तो क्या नाम दिया था तुमने? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिकॉज टाइम चेंज नहीं हो रहा है, बराबर है ना? अब मतलब टाइम खाली, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा मुझे बताओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। हाँ तो लेकिन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो आई कैन से एक्सेलरेशन जीरो हो गया ना फिर। तो ये उसका भी तो ग्राफ हो गया, मतलब जीरो एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ किसका है? जीरो एक्सेलरेशन। तुम लोग को जब ऑप्शन में आएगा तो समझ में आएगा ना ये चीज। आर यू गेटिंग इट? हाँ ठीक है, अभी मैं ग्राफ दूंगी, तुम लोग उसका मीनिंग लिखोगे, या तो मैं मीनिंग दूंगी, तुम लोग ग्राफ बनाओगे, ठीक है? क्वेश्चन लिखोगे। अभी ग्राफ के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो हम लोग पहला वाला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा? पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर से मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? तो हेडिंग लिख दो ऊपर चाहिए तो, पोजीशन टाइम ग्राफ। हाँ, तो आई कैन से दैट ऑब्जेक्ट, लिखो क्वेश्चन लिखो, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट या तो बॉडी एट रेस्ट, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अभी तुम लोग को बोला ग्राफ बनाओ, बनाओ। कैसे बनाएंगे बताओ? कैसे बनाओगे रे ग्राफ? पोजीशन लेंगे, हाँ, एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे, बराबर। और ग्राफ कैसे बनेगा मुझे बताओ? स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड, बस वही तो चाहिए, हो गया। समझ में आया? हाँ, ग्राफ मतलब ग्राफ पेपर वगैरह मांगने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा, खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए, ठीक है? सेकंड वाला करते हैं, अभी लिख लिया सबने क्वेश्चन? यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड वाला ग्राफ बनाएंगे हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, बराबर है। चलो बनाओ, कैसे बनाएंगे? बनाए? हाँ, तो ये डिस्टेंस मतलब पोजीशन ही रख देते हैं, ठीक है? पोजीशन मतलब डिस्टेंस, मीनिंग वही है। कैसा आएगा ग्राफ? लीनियर, है ना? लीनियर, बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म स्पीड, राइट? जीरो स्पीड लिखो, हाँ जीरो स्पीड। जरा देखो तो समझ में आया है क्या? इसका ग्राफ बना के दिखाओ। हाँ, क्या अंडरस्टैंडिंग हो रहा है बताओ मुझे? जीरो स्पीड मतलब ये पोजीशन टाइम ग्राफ में ही आना चाहिए। हाँ, तो क्या जीरो स्पीड मतलब कैसा? ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा ना। ग्राफ कैसे बने? जीरो स्पीड, स्पीड जीरो, हाँ वेरी गुड, यही आएगा ना। अरे बॉडी रेस्ट पे मतलब जीरो स्पीड है ना, समझ में आया? क्योंकि स्पीड पोजीशन वही है, मतलब स्पीड, स्पीड होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं इसका, बराबर है? और टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा? स्पीड विल बी जीरो, करेक्ट? हाँ, नेक्स्ट वाला लिखो। अभी नेक्स्ट हम लोग जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ, अभी कैसे बनेगा? ये आएगा पोजीशन एंड टाइम, कैसा आएगा? टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे ना इस तरह से, वेरिएबल, बराबर है? हाँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला ग्राफ अभी बताओ। अभी मैं तुम लोग को दे नहीं रही हूँ, तुम लोग भी, अच्छा कौन सा दूसरा? चलो दूसरा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, दूसरा वाला लिखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा तुम लोग के कॉलेज में करवाया ऐसा कुछ भी?
तो क्या करवाया है? हाँ, तो ये सब कुछ नहीं समझाया है। अच्छा ठीक है, जाने दो। अभी कौन सा ग्राफ हम लोग बनाएंगे? टाइम ग्राफ। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन अभी लिखते हैं। जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन कैसा बनेगा बताओ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जीरो एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन ऐसा आएगा ना, बराबर है। जीरो क्यों हो गया मुझे बताओ? क्योंकि वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो इसका दो नाम हो गया। इसी का क्या हो गया? दो नाम हो गया। एक तो जीरो एक्सेलरेशन भी बोलेंगे इसी को, और दूसरा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बराबर है कि नहीं? दोनों नाम हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस ग्राफ? नेक्स्ट वाला बनाओ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी बताओ मुझे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया मैंने? हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन, बराबर है। इसका ग्राफ बनाओ, कैसे बनेगा? कैसे बनाएंगे? v और t का ग्राफ बोलो कैसा आएगा? स्ट्रेट, लीनियर, लीनियर, बराबर है, लीनियर आएगा। बराबर, लिखो, ड्रॉ करो। बाद में तुम कॉपी कर लेना बेटा यहां तक का, ठीक है, क्योंकि बीच में समझ में नहीं आएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। नॉन यूनिफॉर्म का बनाओ अभी। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा आएगा? हाँ, कर्व लाइन आएगा, बराबर है ना, v वर्सेस t, करेक्ट। एक और चीज इसमें है, यहां तक हो गया सबका? हाँ, और एक करेंगे हम लोग, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन वर्ड सुना है कभी? रिटार्डेशन, जैसा गाड़ी आगे जा रही है ना, तो एक्सेलरेटर दबाते हैं ना हम लोग, वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, बराबर, एक्सेलरेशन हम लोग एक्सेलरेटर दबाते हैं, बराबर है ना, इंक्रीज करते हैं। लेकिन जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है ना, पर इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिटार्डेशन, जिसका दूसरा नाम है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव, समझ में आया? रिटार्डेशन मतलब, एक्सेलरेशन मतलब होता है, उसमें एक्सेलरेशन में दो टाइप होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब गाड़ी आगे जाएगा, नेगेटिव मतलब पीछे। समझ में आया? तो इसका कैसे बनाएंगे अभी मुझे बताओ? रिटार्डेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? सेम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। रिटार्डेशन में क्या होता है? टाइम बढ़ रहा है, स्पीड कम हो रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। आर यू गेटिंग इट? देखो, टाइम बढ़ रहा है, स्पीड कम हो रहा है, तो ये रिटार्डेशन हो गया। अंडरस्टूड? ठीक है, यस। तो ये सारा हो गया ग्राफ के बारे में, क्लियर? तो डेफिनेशंस हमने लर्न कर लिया और ग्राफ। अभी जो है ना, इसके बाद में हम करेंगे डेरिवेशन, ठीक है, जो कि 100% आएगा अगर ये चैप्टर एग्जाम में है तो, ठीक है। अच्छा, ये डेरिवेशन के पहले थोड़ा सा और मुझे रिवाइज करवाना है, जो तुम्हारे स्कूल में हो चुका है, जो तुम लोगों ने ऑप्शन में डाल चुके हो, ओमिट कर चुके हो, बराबर है ना। अच्छा मुझे बताओ, काइनेमेटिकल इक्वेशंस नाम सुना है? अच्छा, काइनेमेटिकल इक्वेशन नाम नहीं सुना होगा इसका, लेकिन अंदर का वो मालूम होगा तुम लोग को फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से रिलेटेड फॉर्मूला जो भी है वो सब इसी के अंदर आता है। बोलो कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? हाँ, एस यूटी सब उल्टा पुल्टा करके बोल रहा है, आधा अधूरा याद है उसको, इतना तो याद है, तू तो बोलना, खाली कमेंट डालने के लिए उधर से बैठा है क्या? हाँ, वेट कर रहा है, दूसरा कोई आंसर देना चाहिए ताकि, अरे तू तो गलत बोल रहा है, आता खुद को कुछ नहीं है। चलो ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये याद है कि नहीं याद है?
हाँ, ये पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है, बराबर। इसमें v को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। फाइनल वेलोसिटी। v को क्या बोलते हैं, u को क्या बोलते हैं, a t। आई बात समझ में। ये पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। करेक्ट, क्लियर हुआ। s क्या है इसमें, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट। S क्या है, हाँ यही नहीं मालूम होगा तो आगे कुछ काम नहीं कर सकते हम लोग। S इज डिस्प्लेसमेंट। V क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ये पूरा मीनिंग लिखने का भाई, U इनिशियल वेलोसिटी। और जरा ये हमेशा के लिए याद भी रखने का, A एक्सेलरेशन, T टाइम। और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू, तुम्हारे लिए फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ा मैंने, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आया। ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस है जो मोशन से रिलेटेड कोई भी सम रहता है उसके लिए बहुत यूजफुल है। क्लियर, फटाफट नोट डाउन करो तीनों भी। फिर अभी हम इसके बाद में हम डेरिवेशन शुरू करेंगे। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस का पूरा फॉर्मूला फटाफट लिखो और सबका मीनिंग लिखो, सो दैट फर्स्ट लेवल में तुम लोगों को मालूम हो। एनीवेज, ठीक है, हो गया लिख करके। ओके फाइन। तो ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, ध्यान में रखना क्योंकि मैं इसके बाद में पूछूंगी तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेरिवेशन। डेरिवेशन से पहले यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत सारा अलग अलग मोशन तुमने सुना होगा। लीनियर मोशन मालूम है क्या होता है, स्ट्रेट जाने का। सर्कुलर मोशन मालूम है, गोल जाने का। रोटेशनल मोशन, ये फैन को क्या बोलेंगे, रोटेटिंग, एक एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ऑक्सिलेटरी मोशन मालूम है, ऑक्सिलेशन, स्विंग, झूला, ऑक्सिलेटरी मोशन हो गया। वाइब्रेशनल मोशन मालूम है, एक ही जगह पे वाइब्रेट होने का, वाइब्रेशनल मोशन है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई भी एक चीज लेकर के हमने फेंका। समझ में, हम जब फेंकते हैं तो ऐसा पाथ बनता है ना। क्या रे, क्या क्या कर रहे थे, हाँ। तो व्हाट आई वाज सेइंग, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब बैट क्रिकेट खेलते हैं, बैट से बॉल को मारा, ठीक है, तो बॉल ऐसा जाता है ना, ये पाथ को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी चीज मालूम है, ये डिस्कस थ्रो भी होता है, ऐसे कुछ ऐसा ऐसा करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट पुट। हाँ, गोल वाला जो रहता है ना, शॉर्ट पुट लेकर के इसको शोल्डर पे लेकर के ऐसा फेंकते हैं, बराबर है ना। तो वो भी प्रोजेक्टाइल में। तीरंदाजी करते हैं, जो तीर मारते हैं, वो भी क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसे होता है, इट इज लाइक दिस। ये पार्ट ऐसे होता है, ये पाथ को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अभी इस पाथ में जाएगा तो क्या स्पीड होता है, क्योंकि मालूम है तुम लोग क्रिकेट मैच में तुमने देखा होगा, वहां पे जब बॉल अलग अलग पोजीशन पे जाता है, मालूम है ना, तो पाथ ऐसा दिखाता है, देखा है कि नहीं कभी, बॉल का लोकेशन दिखाता है तो ऐसा पाथ दिखाता है, बराबर है ना। तो यहाँ पे बहुत नजदीक, बैट के नजदीक आया करके वो आउट हो गया वगैरह वगैरह, बराबर है। तो वो क्या स्पीड से जाता है और क्या स्पीड से बैट्समैन उसको मारता है, तो कभी कभी सिक्सर लग जाता है, तो क्या एंगल पे मारता है, वो सारा चीज यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसके बारे में देखते हैं। अभी यहाँ पे अभी ध्यान से सुनो, पहला तो डायग्राम पहले अंडरस्टैंड होना चाहिए पूरा अच्छी तरह से। तो ये जो पाथ है ना, ये पाथ को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी पाथ। कौन सा पाथ बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी पाथ। ट्रैजेक्टरी पाथ याद रहेगा नाम ये। तो ये पूरा पाथ को क्या बोलते हैं,
ट्रैजेक्टरी पाथ। इज दैट वेरी क्लियर? अच्छा अभी समझ लो कि ये अपना क्रिकेट का मैदान है, ठीक है, ये पिच है, यहाँ पे बैट्समैन खड़ा है, उसने बैट को बॉल को हिट किया तो बॉल इस तरह से गया, बराबर है। तो ये देखो ये हाइट पे है ना, इसको हम क्या बोलेंगे अभी? अच्छा ठीक है, बॉल जब भी हवा में होता है ना उसको फ्लाइट बोलते हैं। कोई भी बॉडी हवा में होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्लाइट। सिर्फ एरोप्लेन को ही फ्लाइट नहीं बोलते हैं, समझ में आया? कोई भी बॉडी हवा में होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्लाइट। अंडरस्टूड? हाँ, तो अभी यहाँ पे यहाँ से शुरू किया हमने, बराबर है। तो जब बैट से बॉल को मारा तो क्या होगा? उसका वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो उसका वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं से, ये रहा इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है उसका? जब मारते हैं तो एक पर्टिकुलर एंगल पे मारते हैं उसको, तो ये हो गया उसका एंगल थीटा। समझ में आया? ये क्या एंगल? थीटा। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, और फिर मैंने सेकेंड चैप्टर में बताया था रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन अगर याद होगा तो मैंने बताया था अगर ए वेक्टर है इसको रिजोल्व किया और ये थीटा है तो थीटा से अटैच वाला हमेशा कॉस होता है, ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। इसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? रेजोल्यूशन। यहाँ पे कौन सा वेक्टर है? यू। यू को दो पार्ट में रिजोल्व किया ऐसे, बराबर है ना? आरी पसंद में? तो ये कंपोनेंट क्या होगा? कॉस, क्योंकि थीटा से अटैच है तो क्या लिखेंगे? यू कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट यू साइन थीटा। आर यू गेटिंग दिस पार्ट? ठीक है, तो ये यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या है? तुम लोग रिपीट करोगे तो ही समझ में आएगा, पूरा डेरिवेशन में बता दूंगी, तुम लोग अपने मन से लिखना पड़ेगा अभी, ठीक है? ओके फाइन। अभी इसमें जो है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये पार्ट को क्या बोलेंगे? बोलो। हाइट, बराबर है कि नहीं? ये मैक्सिमम हाइट है, इसको बोलेंगे हाइट ऑफ फ्लाइट। हाइट ऑफ, अच्छा यहां से यहां तक आया ना, बॉल यहां पे गिरा, बराबर है ना? ये क्या हो गया अपना? इसको रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज, बराबर है ना? कितना रेंज कवर किया। सिक्सर में क्या होता है? रेंज ज्यादा होता है ना, बराबर है ना? तो ये रेंज हो गया उसका। जितना ज्यादा हाइट में मारेगा तो उतना बॉडी पहले गिरेगा ना, रेंज कमती कवर करेगा। समझ में आया? तो इसके लिए वो पर्टिकुलर एंगल में मारना चाहिए ताकि रेंज ज्यादा कवर करे। आई पसंद में? एनीवे, ये वाला पार्ट इतना क्लियर हो गया। अच्छा, बॉल यहां से यहां तक गया ना बॉडी, तो इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग में गया ना, ऊपर गया ना, तो जितना टाइम यहां से यहां तक लगा ना उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं इसको? एसेंट मतलब क्या होता है? ऊपर जाना। डिसेंड मतलब नीचे आना। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सुना है ना? एसेंड मतलब क्या होता है? ऊपर जाना। तो जितना बॉल को यहां तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंड। यहां से नीचे आने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंड। पूरा कंप्लीटली कंसेप्ट समझ में आया? वेरी गुड। अभी डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगा तुम लोग के लिए, क्योंकि तुम लोगों को बाकी सब डिटेल पता चल गया है। चलो, इसमें क्वेश्चन में तुम लोग को आएगा 5 चीज तुम लोग को कैलकुलेट करना रहेगा। 5 मार्क्स का डेरिवेशन हो सकता है। समझ में आया? क्या क्या कैलकुलेट करना है, चलो देखते हैं। पहला चीज, फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले क्या निकालेंगे हम लोग? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। कुछ लिखने का नहीं बेटा, पहले इधर ध्यान दे, कॉपी अभी नहीं करना है। हाँ, कुछ भी मत लिखो, मैं सब डिटेक्ट करवाऊंगी। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या हो गया? ये जो पाथ है ना इसका, ये इक्वेशन क्या बनेगा? तुम लोग अभी मैथ में पढ़ोगे, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, बराबर है? सब नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो भी ये वाले पार्ट आने वाला है, समझ में? कोनिक्स पार्ट में आता है, तो ये उसी टाइप का है, तो इसका इक्वेशन निकालेंगे हम लोग। दूसरा तुम लोग निकालोगे टाइम ऑफ एसेंट। क्या निकालेंगे हम लोग? टाइम ऑफ, जिसको हम टी सफिक्स ए लिखेंगे। टाइम ऑफ एसेंट को क्या लिखेंगे? टी सफिक्स ए। तीसरा हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, मतलब डिसेंट भी उसी में आ जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि फ्लाइट मैक्सिमम होता है, कैपिटल टी। चौथा निकालेंगे हाइट ऑफ फ्लाइट। चौथा डेरिवेशन किसका होगा? हाइट ऑफ फ्लाइट। ये बहुत इजीली तुमको समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान रखोगे तो। और लास्ट वाला हम फिफ्थ वाला निकालेंगे रेंज ऑफ
रेंज ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ फ्लाइट, या तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोल सकते हैं, बराबर है ना, रेंज ऑफ पाथ बोल सकते हैं, ठीक है, या तो प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो ठीक है, तो ये चीज 5 चीज हम लोग को डिराइव करना है, बहुत सिंपल सा है। इसमें एक चीज ध्यान में रखेंगे, इक्वेशन के लिए हम लोग सेकंड काइनेमेटिकल यूज करेंगे। कौन सा? क्या था, याद है? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये ध्यान में रखने का। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कौन सा काइनेमेटिकल? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। टाइम ऑफ एसेंट के लिए कौन सा यूज करेंगे पता है? पहला वाला, पहला वाला आई बस में। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए दूसरा, प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाइट ऑफ फ्लाइट के लिए तीसरा, U स्क्वायर प्लस 2AS। और रेंज के लिए इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जो यहाँ पे डिराइव करेंगे। ये तुम लोग को हिंट याद रहेगा, तो हम लोग एक एक डेरिवेशन करते जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, पहला वाला पार्ट से शुरू करेंगे। तो ये अपना ग्राफ इधर आ गया, चलो ठीक है, अभी पहला वाला पार्ट हम शुरू करेंगे। कौन सा वाला? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन के लिए मैंने बोला कौन सा काइनेमेटिकल यूज करेंगे बताओ? सेकंड नाम बोलो। हाँ, बराबर है, ठीक है। अभी मुझे बताओ, सबका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक बार ये समझ में आया ना, तो डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, सबका वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो किसका किसका करेंगे? S का करेंगे, U का करेंगे, T का करेंगे, A का करेंगे। अभी एक चीज तो वेरी क्लियर है, जब बॉल ऊपर जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन विल बी व्हाट? -g। ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। इक्वेशन कभी भी ना x और y में होता है, इक्वेशन कभी भी किस में होता है? x और y। मालूम है इक्वेशन तुम लोग x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखते हैं ना, वो इक्वेशन x में आया कि नहीं? वेरिएबल्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वेरिएबल। तो यहाँ पे भी इक्वेशन मुझे x और y होना चाहिए, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस है। अच्छा चलो अभी देखते हैं, S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। जब बैट से बॉल को मारा तो बॉल ऊपर की तरफ गया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट किधर गया? कौन सी एक्सिस में गया? y एक्सिस। तो S की जगह पे क्या आएगा? y। समझ में आया? हाँ। अभी U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। जब बॉल ऊपर गया तो कौन सा स्पीड से गया? मालूम है ना, ये U है ना, इसका x एक्सिस में ये वैल्यू है, y एक्सिस में ये वैल्यू है, तो U की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग? U sin थीटा, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ गई ना, तो क्या स्पीड से जाएगी बॉल ऊपर की तरफ? U sin थीटा। तो U के बदले में आएगा U sin थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ये U टेढ़ा है, हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम इसका रेजोल्यूशन को ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी T बचा। टाइम क्या होता है? टाइम इज नॉट U। U क्या है? वेलोसिटी। टाइम टाइम है, समझ में आया? मिक्स मत करो। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड, बराबर है कि नहीं? मालूम है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या कवर किया? लॉन्ग एक्स एक्सिस में किया, बॉडी ने डिस्टेंस कहाँ पे कवर किया? एक्स एक्सिस, तो डिस्टेंस लिखूंगी x। क्या स्पीड से किया एक्स एक्सिस में? U cos थीटा। अभी कुछ समझ में आ रहा है क्या? सब्स्टिट्यूशन पूरा समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड? बस अभी इसी को खाली इसमें डाल देना है, हो गया आंसर। तो अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। S की जगह पे क्या लिखो? इज इक्वल टू U की जगह पे, T की जगह पे x अपॉन U cos थीटा प्लस हाफ A की जगह पे T स्क्वायर, T की जगह पे x स्क्वायर लिखो अपॉन U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। चलेगा ना? U अपॉन cos थीटा को मैंने स्क्वायर कर दिया पूरा, बराबर? हाँ, कंप्लीट हो गया। अभी क्या क्या कैंसिल हो रहा है बोलो? U कैंसिल,
बराबर। हाँ तो फाइनल आंसर आ गया अभी हमारा। कॉस स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है नहीं ना, तो y इज इक्वल टू एक्स थीटा, समझा, साइन अपॉन कॉस प्लस माइनस माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। समझा, समझ में आया क्या किया हमने? सिंपल सा मैंने बोला क्या इक्वेशन यूज करना दिमाग में रखो, इसको सब्स्टिट्यूट करो। एक बार वो मेथड आ गया ना, पूरा डेरिवेशन बहुत सिंपल है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट एवरीवन? यस, वेरी गुड। ओके, तो अभी एक काम करते हैं, अभी जो है तुम लोग पहला ये डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद फिर एक एक करके डेरिवेशन तुम लोग को बताती हूँ मैं, ठीक है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन लिख लो पहले। एक काम करो, कुछ लिखा है क्या अभी तक? नहीं ना, तो क्वेश्चन लिखो। derive an expression for derive an expression for derive an expression for equation of projectile motion, derive an expression for equation of projectile motion। एक पहला पार्ट हो गया। also derive क्या क्या था दूसरा क्वेश्चन? also derive time of ascent, time of flight, लिखते जाओ। also derive टाइम ऑफ एसेंट, ये बाकी कुछ लिखना मत, ठीक है? क्वेश्चन का लिखो। टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ करो करो, हो गया लिखिए। हाँ तो अभी हो गया, अभी डेरिवेशन हो गया, बराबर है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले ग्राफ बना। हाँ ठीक है, ओके डन। हाँ तो अभी पहला वाला लिखो, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग डिराइव करेंगे, बराबर है ना? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन लिखो सब जन। हाँ अभी डेरिवेशन चालू करो, अभी आता है ना? क्या यूज करना है? एस इज इक्वल टू यूज करो, करो लिखो। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन बराबर से आना चाहिए बस। एस के बदले में क्या लिखेंगे? नीचे लिखते जाओ, एस इज इक्वल टू वाई। सब्स्टिट्यूट है ना, सब्स्टिट्यूट एस इज इक्वल टू वाई। उसके नीचे लिखो दूसरा कौन सा है? यू के बदले में क्या लिखेंगे? यू साइन थीटा। मालूम है ना क्यों लिखेंगे? बॉडी ऊपर जा रही है, बराबर है ना? हाँ यू के बदले में यू साइन थीटा। क्या हो गया बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिफिकल्टी हो रही है? हाँ पक्का? हाँ यू के बदले में यू साइन थीटा, और क्या था? टी के बदले में टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लिखो डिस्टेंस। मैं नहीं दिखा रही हूँ बोर्ड, पहले तुम लोग लिखो, बाद में मैं बोर्ड दिखाऊंगी। मिस्टेक होगा करेक्शन करेंगे, ठीक है? डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस क्या? एक्स। स्पीड हाँ समझ में आया क्यों? डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रहा है, बराबर है ना? और फिर क्या था? ए के बदले में माइनस जी, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, बराबर किया? हाँ अभी चेक करो बराबर लिखा है कि नहीं सब जन। यहाँ पे मैंने डाला है, देखो देख लो, चेक कर लो बराबर है कि नहीं। अभी क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट इन अबव इक्वेशन, बराबर सब्स्टिट्यूट करो। कुछ एग्जाम बताया क्या कैंपस? सेमेस्टर 11 से पोर्शन 4 तक करवाएंगे, सबको बोला है। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी वैसे ही करेंगे। 1 to 4 यहाँ पे हो गया है। हाँ न्यू स्टूडेंट्स का तो एनीवे। हाँ तुम लोग को मालूम है ना एक्स्ट्रा क्लास चल रहे हैं, अटेंड करो हाँ सब जन, क्योंकि वापस रिपीटेड नहीं होगा वो। हो गया क्या? तो क्या मिला तुम लोग को? इक्वेशन क्या मिला? y इज इक्वल टू
एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट? वेरी गुड, सबका हो गया। अभी सेकेंड हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग? लिख लिया? लिख टाइम ऑफ एसेंट, हेडिंग लिखो टाइम ऑफ एसेंट, ब्रैकेट में क्या था? कैपिटल टी सफिक्स ए। अभी इसका पहले मीनिंग लिखो, टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है बताओ, मीनिंग क्या है, क्या डेफिनेशन क्या है? टाइम ऑफ एसेंट क्या बताया था मैंने? टाइम ऑफ एसेंट क्या बोला था मैंने इसमें? हाँ, तो क्या बोलेंगे इसको? टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच मैक्सिमम हाइट, बराबर है कि नहीं? टाइम, डेफिनेशन लिखो अभी, टाइम टेकन बाय बॉडी, टाइम ऑफ एसेंट लिखा हेडिंग सबने? हाँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, टाइम ऑफ एसेंट, जिसको हम लिखेंगे टी सफिक्स ए, इसका मतलब होता है टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच मैक्सिमम हाइट, बराबर? चलो अभी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे इसका। तुम लोग मुझे बोलते जाओ कौन सा इक्वेशन ध्यान में रखने को बोला था? फर्स्ट क्या था वो? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बराबर? अभी इधर ध्यान से सुनो, v को सब्स्टिट्यूट करना है, u को करना है, a को करना है और t। अभी इधर सब लोग ध्यान से सुनेंगे, t वाला पार्ट मैं लिख देती हूँ, क्या? टी ए, मुझे ये निकालना है ना टाइम ऑफ एसेंट। आई बस में टी के बदले में क्या आएगा? टी ए। अभी ए के बदले में क्या आएगा बोलो? माइनस जी, बराबर है कि नहीं? क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है। यू के बदले में क्या आएगा? यू साइन थीटा, ऊपर की तरफ जा रहा है, समझा कि नहीं समझा? यू साइन थीटा। अच्छा मुझे बताओ मैंने क्या बोला? टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब इधर ध्यान से सुनो, किधर गया डायग्राम में? हाँ, तो अभी बॉडी टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब यहाँ पे रुकना पड़ेगा ना इसको। बी क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी 0। समझ में आया कि नहीं आया? कभी मेजर करेगा ये टाइम, जब इसको रुकाएगा तभी तो मेजर करेगा ना, ठीक है? तो टाइम बी वेलोसिटी कितना आ गया? 0। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 0। तो ये हो गया 0। सब्स्टिट्यूट इन अ इक्वेशन। अभी समझा क्या तुम लोगों को? सब्स्टिट्यूट, ठीक है? तो 0 सब्स्टिट्यूट करो फटाफट, देखो क्या आता है। 0 इज इक्वल टू यू की जगह पे क्या लिखेंगे? यू साइन थीटा माइनस जी, टी की जगह पे टी ए। वेरी गुड, समझा? क्या निकालने का? टी ए निकालने का ना। तभी क्या करें मुझे बताओ? इसको मैं इधर लेके आओ, माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। तो जी टी ए यू साइन थीटा, बराबर? अभी टी ए चाहिए ना, टी ए क्या हो गया बोलो? यू साइन थीटा अपॉन जी, हो गया फॉर्मूला। डेरिवेशन समझा अभी? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? टाइम ऑफ एसेंट। तो इमेजिन करो वो स्पीड में बैट से बॉल को मार रहा है, टाइम ऑफ एसेंट डिपेंड करता है इनिशियल स्पीड क्या था उसका और कितने एंगल पे मारा, बराबर है? और अर्थ का ग्रेविटी तो फिक्स है 9.8, कैलकुलेट करेंगे तो पता चलता। हो गया? थर्ड वाला कौन सा था? टाइम ऑफ फ्लाइट। लिखो, हेडिंग लिखो, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मतलब था बताओ? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मतलब मैंने बताया? फ्लाइट का मतलब क्या बताया था मैंने? हवा में होता है, ऑब्जेक्ट इज इन एयर। हाँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को डिफाइन करो अभी। टाइम टेकन बाय बॉडी टू बी इन दी एयर। हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? टाइम टेकन बाय बॉडी
समझ में? सेंटेंस इजी हो गया ना अभी। टाइम टेकन बाय बॉडी टू बी इन दी एयर। अब इसका डेरिवेशन करेंगे। हो गया, लिख लिया सबने? अच्छा, अब इसका डेरिवेशन चलो शुरू करते हैं। टाइम ऑफ लाइट लिखा सबने हेडिंग। टाइम ऑफ लाइट कौन सा याद है क्या? टाइम ऑफ लाइट को किसे डिनोट करेंगे बोलो? कैपिटल टी, बराबर। हाँ, कौन सा इक्वेशन था अपने पास? S इज इक्वल टू यू टी प्लस, यही सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोला था। अब इधर ध्यान से सुनो, हमको सब्स्टिट्यूट करना है S का वैल्यू, U का वैल्यू, V का नहीं, A का वैल्यू, T का वैल्यू। कौन सा आता है बताओ? T क्या है? कैपिटल T, बराबर। हाँ, और कौन सा आता है? A वाला माइनस G, और ऊपर जा रहा है ना U का U साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट, S मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तुम लोग मुझे सोच के बताओगे, बॉडी हवा में है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। सब्स्टिट्यूट करो। हाँ, डालो, अभी सब्स्टिट्यूट करो, आ जाएगा आंसर। आ रहा है सब्स्टिट्यूट करने को? S की जगह पे 0 लिखेंगे, U साइन थीटा, T की जगह पे कैपिटल T माइनस हाफ G कैपिटल T स्क्वायर। आया इतना? अभी क्या करोगे बोलो? माइनस वाले को उधर लेके जाओ, बराबर। तो क्या लिखेंगे? ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस ना, हाफ G T स्क्वायर, बराबर U साइन थीटा इंटू T। अभी क्या करेंगे? T और T कैंसल, बराबर। अभी क्या करोगे बोलो? T चाहिए ना, तो हाफ को उधर लेके जाओगे तो 2 हो जाएगा, और G को नीचे, 2 ऊपर जाएगा, G नीचे। क्या आएगा लिखो? T इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? 2U साइन थीटा, बराबर, अपॉन G। हो गया आंसर। समझा? वेरी गुड। अभी नेक्स्ट, हाइट ऑफ लाइट। अभी वाला तुम लोग कर सकते हो। हाँ, सब्स्टिट्यूट वाला मुझे बताओ क्या क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, बराबर है। हाइट ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिखेंगे पहले। ये वाला हो गया सबका? हाइट ऑफ लाइट ब्रैकेट में कैपिटल H, हाइट ऑफ लाइट, बराबर। उसका डेफिनेशन बताओ क्या आएगा? हाँ, ये है ना हाइट ऑफ लाइट। हाँ, इसको डिफाइन करो, सेंटेंस बना। ये हाइट है ना, इसको सेंटेंस बनाओ। क्या बोलेंगे बोलो? मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, बराबर है ना, फ्रॉम ग्राउंड। हो गया। सर, हाइट को हाइट ही नहीं बोलेंगे ना हम लोग, इसको सेंटेंस बनाएंगे ही नहीं बनाएंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड लिखो, या तो मैक्सिमम डिस्टेंस, जो भी बोलेंगे। हाँ, ऑफ अ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड। अभी बोलो क्या आएगा? क्या था इक्वेशन? V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2AS। अभी पहले मुझे बताओ सब्स्टिट्यूशन, देखो तुम लोग को आता है कि नहीं आता है? चलो फटाफट करके बताओ। V का है UAS, एकदम सिंपल बना दिया है। सब्स्टिट्यूट करो, बताओ क्या क्या नॉलेज है, बताते जाओ। हाँ, A का, हाँ वो सब लोग बोल रहे हैं। आगे, अच्छा ठीक है, दूसरा कुछ समझ में आ रहा है? V का 0, क्यों 0? ऊपर जाके रुकाना पड़ेगा ना, तभी तो मेजर करेगा। वेरी गुड, V का 0। H हाइट रे, अभी तो पढ़ा ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। S का H हो गया सब्स्टिट्यूट। V की जगह पे क्या लिखेंगे? 0 का स्क्वायर इज 0। U स्क्वायर क्या होता है? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? प्लस का माइनस 2GH
बराबर। अभी तुम लोग को h चाहिए तो ये वाला पार्ट को इधर लेके आओ, तो क्या आएगा बोलो, 2gh u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। h चाहिए ना, तो क्या क्या नीचे लेके जाओगे, 2 and g। h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, हाइट ऑफ फ्लाइट। डन, समझ में आया? कॉलेज में डेरिवेशन करवाया है? ऐसा डेरिवेशन नहीं करवाया, खाली इसे रीड कराया। सब ऐसे ही करा रहे हैं तुम्हारे कॉलेज में? कैसे समझ में आएगा फिर? चलो ठीक है, समझा अभी इतना पार्ट। लास्ट वाला कौन सा है बोलो, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कैपिटल आर। इसका डेफिनेशन बना के बताओ। चलो रेंज का डेफिनेशन बोलो, कैसे लिखेंगे? हाँ वेरी गुड, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ऑन ग्राउंड। बराबर है कि नहीं? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ऑन ग्राउंड इज द रेंज। बराबर, लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ऑन ग्राउंड। चलो ठीक है, अभी डेरिवेशन करेंगे। तो रेंज के लिए क्या यूज करना है, इक्वेशन। इक्वेशन याद है क्या था? हाँ क्या था इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन? हाँ, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बराबर। अच्छा अभी इधर ध्यान से सुनो, ये तो इक्वेशन रेडीमेड हमने यूज किया है, तो यहाँ पे दो कौन सा वैल्यू है जिसको हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अभी मत बोलना सबको करेंगे, सबको जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने मसाला बना के रखा है। क्या वेरिएबल, क्या अननोन है इसमें, x एंड y, यही दो को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। समझ में आया? तो x और y। अभी तुम लोग मुझे बताओ x की जगह पे क्या डालेंगे, y की जगह पे क्या? x की जगह पे r, y की जगह पे y क्या डिस्टेंस है, u इज वेलोसिटी। डिस्टेंस वेलोसिटी सेम कैसा हो सकता है? y की जगह पे क्या आएगा, चलो देखते हैं। p क्या है, माइनस एक्सेलरेशन है वो। अरे वो तुम लोग डिस्टेंस को वेलोसिटी में कैसे लिख सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हो, रेंज। रेंज अलोंग एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का कोई काम नहीं है। जब रेंज निकालना है तो वाई एक्सिस में क्यों जाओगे तुम लोग, सब्स्टिट्यूट। 0 इज इक्वल टू आर tan थीटा माइनस हाफ जी आर स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी क्या करेंगे, माइनस वाला पार्ट इधर लेके आओगे। बराबर है, तो क्या आएगा, हाफ जी आर स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर। tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों लिखेंगे पता है ना, क्योंकि कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ये cos थीटा और ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये r और ये r कैंसिल। समझा? तो क्या बचा फिर, आपको मैं उधर लेके जाती हूँ, तो जी आर, ये दोनों को मैं उधर लेके जा रही हूँ। बराबर है, तो क्या आएगा बोलो, 2u स्क्वायर कॉस थीटा और इधर का साइन थीटा। कुछ समझ में आया? आर क्या हो गया, हाँ 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी। तुम लोग को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा है ना, साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में,
याद है कि नहीं याद है? साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है, समझा? अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या तुम लोग को? 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, समझा? इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर का फॉर्मूला मिल गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, हो गया फॉर्मूला, समझा? दिस इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, समझा? अभी तो ये 5 मार्क का डेरिवेशन तुम्हारे इधर हो गया। हाँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट ना? हाँ नहीं, अभी ये वाला खाली एक छोटा सा पार्ट तुम लोग को बता देती हूँ, तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग जो करेंगे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला, इसके आगे वाला जो है। अच्छा अभी, हाँ अभी इधर ध्यान से सुनो, इतना तक हो गया सबका, लिखिए ना। अच्छा अभी जो है, जब क्रिकेट खेलते हैं तो कौन मालूम, एक पर्टिकुलर एंगल पे कट लगता है, इससे सीधा सिक्सर जाता है, बराबर है? तो वो एंगल प्रॉपर रहना चाहिए, और ऑफ कोर्स स्पीड भी, फोर्स भी उतना होना चाहिए। तो वो जो एंगल है ना, वो एंगल होना चाहिए साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। तो अभी मुझे बताओ, साइन 2 थीटा 1 मतलब क्या हो गया? साइन 90, साइन 90 कितना होता है? 1। तो 1 की जगह पे क्या लिखा? साइन 90, साइन साइन कैंसल, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना मिला? 90, थीटा कितना हो गया? 45, मतलब 45 डिग्री पे जब इसको हिट करते हैं तो मैक्सिमम रेंज कवर होता है, समझ में आया? 45 डिग्री पे जब ये हिट करते हैं ना, तो क्या होता है? मैक्सिमम रेंज कवर होता है। तो देखो ये आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज कितना हो गया? देखो यू स्क्वायर, इसका वैल्यू तो 1 अपॉन जी, कौन से एंगल पे ये होता है? 45 डिग्री पे, समझ में आया? तो मैक्सिमम रेंज विल बी एट एंगल 45 डिग्री। तो अभी ये वाला पार्ट हो गया ना, अभी हेडिंग लिख लो ऐसे ही, मैक्सिमम रेंज। डेरिवेशन अपना हो गया, ठीक है? नीचे लिखो मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, यहां तक ये वाला पार्ट लिखोगे पहले, समझ में आया? अभी मैक्सिमम रेंज क्या होगा यहाँ पे? हाँ, अभी जैसे मैक्सिमम रेंज कभी कवर होगा, सिक्सर के लिए मैक्सिमम रेंज होता है कि नहीं होता है? तो मैक्सिमम रेंज कब कवर होगा? जब एक पर्टिकुलर एंगल पे मारते हैं, वो एंगल कितना आएगा? 45 डिग्री। क्यों आएगा 45 डिग्री? क्योंकि रेंज में ये फॉर्मूला है ना, साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1, ये मैक्सिमम नंबर है, एंगल में मैक्सिमम वैल्यू इज 1, 1 के ऊपर नंबर है ही नहीं, समझ में आया? मैक्सिमम वैल्यू इज 1, तो साइन 2 थीटा मैंने 1 लिया, तो साइन 2 थीटा 1 का वैल्यू कितना होता है? साइन 90, तो कैंसिल हो गया, तो थीटा कितना आया? 45, समझ में आया? यस। सो यहां तक अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। सब लोग टेक्स्ट बुक ओपन करके जरा ढूंढो कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो जो मैंने पढ़ाया है सर्च करो, टेक्स्ट बुक ओपन करो और देखो उसमें क्या क्या पार्ट हमने खत्म कर लिया है अभी तक।